आपको दिख रहा है ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट में ये जो सारी कैंडल्स हैं, ये सब और कुछ नहीं ह्यूमन इमोशंस है। इलीट वेव एक क्राउड की साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। आइए मिलकर समझते हैं इलीट वेव की साइकोलॉजी क्या कहती है। जब एक स्टॉक एक बहुत बड़े डाउनफॉल के बाद एक अप मूव देता है, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट जहां एक इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एंटर करता है। और इस पर्टिकुलर मूव के अंदर, जिसे हम बोलते हैं इलीट वेव के अंदर वेव 1, हम लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि इंपल्स शुरू हो चुकी है। सो हम इस वेव 1 का पार्ट एज अ रिटेलर कभी नहीं बन पाते। और जब ये स्टॉक एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है एंड उस पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों को लगता है कि हाँ अब शायद बुलिश मूवमेंट आने लगा है, सो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट रिटेलर्स एंटर एंड देन अगेन सडन वेव 2 आ जाता है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट के अंदर दिखता है। जनरली वेव 2 बहुत शार्प होता है और इस शार्प नेचर से बहुत सारे वीक हैंड इस वेव में जो एंटर करे थे वो आउट हो जाते हैं मार्केट से। एंड देन कम्स द एक्चुअल रियल मूव दैट इज नोन एज वेव 3। जैसे कि हम याद रखते हैं, दिस इज वेव 3, द मोस्ट पावरफुल मूव जिसने स्टॉक को 1400 से लेकर पहुंचा दिया 4000 के लेवल से। और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ना बहुत ही रेयर तरीके से वेव 3 का पार्ट बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बड़े प्लेयर्स ने वेव 2 में ही आउट कर दिया था। वेव 3 आने के बाद मार्केट अपने टॉप पर पहुंच जाता है। दैट इज द प्रेजेंट न्यूज़। यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा वेव जिसे हम लोग बोलते हैं फोमो बाइंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और इस फोमो में हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर वापस से फंस जाते हैं। और आप मैं जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव नंबर 3 के टॉप पे मतलब समवन लाइक हियर इस मार्केट में एंटर करते हैं। और आप देख सकते हैं मार्केट एक बड़े मूव के बाद टाइम पास करने के लिए करेक्शन करने में वेव 4 में एंटर कर जाता है। 4 में हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड दैट इज एक्जैक्टली द प्लेस जहां बड़े इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एंड फाइनली आता है मार्केट में फाइनल थ्रस्ट दैट इज वेव 5। और फिर जो बचे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस फोमो बाइंग में पार्ट नहीं ले पाए थे, वो अब यहाँ वेव 5 में एंटर करते हैं। दिस एग्जैक्टली वेयर हम लोग गलती करते हैं। वी एंटर वेव 5 एंड बूम मार्केट अंडरगोज अ स्ट्रॉन्ग करेक्शन दैट इज वेव ए। की जरूरत है कि मार्केट जो है वो सिर्फ ह्यूमन इमोशंस पे चलता है, क्राउड की साइकोलॉजी पे चलता है और इलियट वेव हमें यही समझाने की कोशिश करती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। थैंक यू सो मच।